तो हेलो गाइस, आज हम सीखेंगे कि ओपन एआई का एपीआई की कैसे इस्तेमाल करें ताकि आप पाइथन में GPT-4 या अलग अलग चैट जीपीटी मॉडल्स को अपने कोड में कनेक्ट कैसे करें। अगर आप पाइथन में एआई प्रोजेक्ट्स बनाते हो, जैसे कि बनाना चाहते हो, जैसे कि आपका चैटबॉट्स, एजेंट्स या डेटा एनालिसिस टूल, तो ओपन एपीआई का टूल आपके लिए बहुत पावरफुल टूल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक कोड से। सबसे पहले हमें लिखना है इम्पोर्ट ओएस। इसका बेसिक पार्ट इम्पोर्ट ओएस। अब बोलेगा भैया ये होता क्या है। हम ये इम्पोर्ट एक पाइथन कीवर्ड है, ये एक मॉड्यूल को लोड करता है, जैसे कि जो कि हम फंक्शन में यूज़ करते हैं क्लासेस या वेरिएबल्स में। तो इसी तरीके से ओएस एक बिल्ट इन ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल है और ये हमें अपने पाइथन कोड को अपने लैपटॉप या जो भी सिस्टम है उसके इन्वायरमेंट और फाइल सिस्टम से इंटरैक्ट करने का पावर देता है। जैसे कि हमें कोई भी अपने सिस्टम में डेस्कटॉप में कोई फाइल क्रिएट करना है तो दिस हेल्प्स, ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को एक ये मॉड्यूल है जो कि हमारे सिस्टम के ऑपरेटिंग सिस्टम को इंटरैक्ट करता है एंड देन फाइल्स बनाते हैं। तरह तरीके से कमांड्स या फंक्शंस हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी का हम यूज़ करेंगे पहले। नेक्स्ट है दूसरी बात है डॉट ENV का यूज़ करना है। फ्रॉम डॉट ENV ये हो गया, इंपोर्ट करते हैं हम इसमें, सॉरी, फ्रॉम डॉट ENV इंपोर्ट करते हैं लोड डॉट ENV। अब आप बोलोगे भैया ये क्या है। ये बेसिकली सबसे पहली बात, इंपोर्ट कर रहे हैं एक स्पेसिफिक फंक्शन को ए डॉट ENV के मॉड्यूल से, और ये डॉट ENV एक तरीके का पैकेज है, ठीक है। ये पाइथन डॉट ENV पैकेज है और ये करता है क्या भैया, ये मैं आपको भी बताता हूँ। जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पर आप देखिए मैंने एक ENV फाइल बनाया, तो ENV फाइल है ये हमारा कोई भी सीक्रेट पासवर्ड हो गया या API की हो गया, जैसे कि इस कोड में मैं API की उसमें स्टोर करके रखता हूँ और वो एक सीक्रेट है। जैसे कि ये हमारे कोड में नहीं प्रेजेंट रहता है लेकिन हमें एक्सेस करना है तो हम इसी के द्वारा ही एक्सेस करवाते हैं। उस लाइन को हम रीड कर पाते हैं और जो भी API की है उसको हम पार्स कर लेते हैं अपने कोड में, ठीक है। तो हमारे सीक्रेट्स को बाहर रखता है सोर्स कोड से और एक कॉन्फ़िगरेशन पोर्टेबल कर देता है, ठीक है, अक्रॉस जो भी मशीन्स हो और डिप्लॉयबल एनवायरनमेंट्स हो, ठीक है। ये समझ लिया होगा आपने। फिर नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट सबसे लाइक फ्रॉम OpenAI import OpenAI। ओके, ये हमने क्या किया, बेसिकली OpenAI और स्मॉल लेटर्स में मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये एक तरीके का ऑफिशियल OpenAI पाइथन पैकेज है, ठीक है। और ये बेसिकली आपके जो भी रेस्ट API कॉल है ये रैप करके रखता है, ठीक है, इट रैप्स। और जो हमारा कैपिटल में OpenAI है वो आपका एक क्लास है जो कि हमने OpenAI पैकेज है, ठीक है, जो स्मॉल लेटर्स में OpenAI पैकेज है, ये जो है इसको हम बेसिकली डिफ़ाइन करते हैं, क्लास डिफ़ाइन कर देते हैं। बात को समझा, तो पैकेज था उससे हमने क्लास डिफ़ाइन कर दी, ठीक है। आप बोलेंगे भैया क्लास क्या होता है। क्लास समझ लो, क्लास एक तरीके का ब्लूप्रिंट होता है या इंस्टेंट बोल दो, ठीक है। ये ब्लूप्रिंट होता है जिससे हम यूज़ करके एक इंस्टेंट बनाते हैं और इंस्टेंट को हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं और वही हमारा API कॉल्स को मैनेज करेगा, ठीक है। तो हम इसी SDK को यूज़ करते हैं ताकि हम कोई मैनुअल HTTP रिक्वेस्ट कंस्ट्रक्ट ना करें और वो सब पार्सिंग रिस्पॉन्सेस वो सब कोई मैनुअल हमें काम नहीं करना है, सिंपल ये हमारा कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट है हम करते हैं अपना जो एनवायरनमेंट फाइल है ENV फाइल को, उसको लोड करने के लिए लोड डॉट ENV कर दीजिए, लोड डॉट ENV, ठीक है। अब मैंने आपको पहले ही बताया ये कुछ नहीं करता है, ये आपका जो डॉट ENV फाइल है उसको रीड कर देगा करंट डायरेक्टरी से, और जो भी वैलिड लाइन होगा, जो की आपका रहेगा, वैल्यू रखेगा, वो आपका इट सेट्स द एनवायरनमेंट, ठीक है। वो इट सेट्स दैट एनवायरनमेंट वेरिएबल फॉर योर प्रोसेस, मतलब उस एक एनवायरनमेंट वेरिएबल बना देगा और आपका जो की है वो आपको एक्सट्रैक्ट करके वहाँ से आपको कोड में यूज़ करने के लिए दे देगा, रिट्रीव कर देगा, ठीक है।
नेक्स्ट लाइन है हमको API की उस एनवायरनमेंट से लेके आना है, API अंडरस्कोर की इज इक्वल्स टू आपका सिंपल OS डॉट गेट ENV, OS डॉट गेट ENV। इस एनवायरनमेंट को यूज़ किया हमने, ठीक है। एनवायरनमेंट को यूज़ करके जो भी आपका आपने वेरिएबल का नाम रखा है ENV फाइल में, वो आप यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। मैंने ये रखा था, तो हमारा API की एक वेरिएबल में आ गया है उस एनवायरनमेंट से, ठीक है। तो API की एक पाइथन वेरिएबल है, आप जानते ही हो। तो हमने जो सीक्रेट स्टोर किया था वो हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो हमने क्या किया यहाँ पर OS डॉट गेट ENV किया। इससे क्या होता है, हम जो गेट ENV फंक्शन को कॉल करते हैं, किससे, OS मॉड्यूल से। OS एक मॉड्यूल है और उससे गेट ENV फंक्शन को कॉल करते हैं ताकि हमें API की मिल सके। देन हमें रिटर्न करना है, रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ द एनवायरनमेंट वेरिएबल नेम ओपन API की। जो भी ओपन API की है वो हमने रिटर्न कर दिया, इस कोड में ला दिया, ठीक है। नेक्स्ट कोड में आते हैं। अब हम बनाते हैं क्लाइंट को, इनिशियलाइज द ओपन API क्लाइंट। तो कुछ नहीं करना है, लिखना है आपको क्लाइंट इज इक्वल्स टू ओपन AI, और जो भी आपका API की है वो वैल्यू इसमें डाल देना है, ठीक है। जो भी API की है वैल्यू इसमें डाल देना है। तो इसमें हो क्या रहा है, क्लाइंट आपका एक वेरिएबल है, इंस्टेंस है, समझा, उस क्लास का, ओपन API क्लास का इंस्टेंस है, समझा। ये मॉड्यूल था, ये क्लास था, ये ऑब्जेक्ट है, ओके। और ऑब्जेक्ट को ही यूज़ करेंगे अभी हम, ताकि कॉल करेंगे क्लास को, ताकि हम ऑथेंटिकेट कर सके विद द प्रोवाइडेड API की, ठीक है। तो इसी ऑब्जेक्ट से हम ओपन API को कॉल करेंगे और प्रोवाइडेड API की, और चेक करेंगे कि वो सही है कि नहीं, ऑथेंटिकेट करेंगे। सो दिस इज़ द वे टू ऑथेंटिकेट। तो इंटरनली ये ऑब्जेक्ट जानता है कि भैया किसको पॉइंट करना है। हमारी जो ओपन API का जो बेस URL उसको पॉइंट करता है, और जो भी कन्वीनियंट मेथड है हम वो अब यूज़ करके उसको इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपका जो क्लाइंट है, थिंक ऑफ अ क्लाइंट, मान लीजिए क्लाइंट है, और आपका जो वो कनेक्शन एज योर कनेक्शन मैनेजर और मैसेंजर टू OpenSOS। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि भैया टेक्स्ट मैसेज कैसे भेजें। टेक्स्ट मैसेज भेजने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर लिखना है रिस्पॉन्स। अब रिस्पॉन्स भैया क्या लिखे, तो रिस्पॉन्स में आप लिख दीजिए क्लाइंट, जो भी क्लाइंट हमने यूज़ किया, डॉट चैट करना है, डॉट कंप्लीशंस, ठीक है, डॉट कंप्लीशंस, फिर डॉट यूज़ करके आपके क्रिएट कर देना है, ताकि हम टेक्स्ट मैसेज क्रिएट कर रहे हैं। डन, ठीक है। देन इसमें आपको मॉडल का नाम लिखना है। आप कोई मॉडल यूज़ कर सकते हैं, प्रेफर्ड मॉडल, जो भी मॉडल आपको पसंद है, इन द सेंस आपको रिक्वायरमेंट है प्रोजेक्ट के लिए। अभी तो सिंपल मॉडल से मैं टेस्ट करना चाहूँगा, तो मॉडल GPT-4 मिनी यूज़ करता हूँ। देन व्हाट विल बी आवर मैसेज, तो मैसेज जो भी डालना है यहाँ पर आप डाल सकते हो। तो मैसेज इज इक्वल्स टू, सबसे पहले आपको रोल प्रोवाइड करना है कि भैया हैं कौन आप, तो हम भैया यूज़र हैं, ठीक है। तो यूज़र डाल देते हैं, एंड देन आपको डालना है कंटेंट, जो भी कंटेंट है जो शेयर करना है, जो भी मैसेज आपको पूछना है इन द सेंस जानना है। तो मान लीजिए मुझे जानना है कि एक्सप्लेन सिंपल वर्ड्स व्हाट इज़ द ओपन API की, डाल दिया। तो ये हमारा मैसेज हो गया, कंटेंट होगा जो भी मैंने भेजना है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ। तो ये बेसिकली होता क्या है कि ये जो चंक है, ये एक रिक्वेस्ट सेंड करता है ओपन API चैट कंप्लीशंस एंड पॉइंट को, ठीक है। ओपन API का जो चैट कंप्लीशंस एंड पॉइंट है उसको ये रिक्वेस्ट भेजता है। जो भी API का रिस्पॉन्स आएगा वो हम वेरिएबल रिस्पॉन्स में स्टोर करेंगे, ठीक है। अब क्लाइंट नेक्स्ट अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ कि भैया क्या रिस्पॉन्स है, तो प्रिंट कर देते हैं, यहाँ पर नीचे प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट कर दीजिए। प्रिंट भैया क्या है ना, रिस्पॉन्स
अभी इतना डेप्थ में नहीं जाते हैं. सिंपल रिस्पॉन्स डॉट चॉइसेस, ठीक है, ब्रैकेट 0, देन डॉट मैसेज डॉट कंटेंट. जो मैसेज है उसका भैया कंटेंट भेज दो मुझे, सॉरी, डॉट मैसेज डॉट कंटेंट, ठीक है, कंटेंट भेज दिया. तो ये हमारा पूरा कोड कंप्लीट हो गया और इसको टेस्ट करके देखते हैं. पाइथन फोल्डर का नाम है टेस्ट डॉट पी वाई, रन करते हैं. ओके, सेव करना तो क्या, सेव पाइथन टेस्ट डॉट पी आई. देखिए कॉल कर रहा है एपीआई को एंड नाउ ये रिजल्ट आ गया. देखिए, तो OpenAPI इज अ टूल दैट अलाउज डेवलपर्स टू कनेक्ट द एप्लीकेशन टू OpenAPI पावरफुल. तो ये देखिए यहाँ पर सिंपल हमारा रिजल्ट प्रिंट हो गया. तो इस तरीके से वी कैन यूज़ OpenAPI का की टू जनरेट टेक्स्ट मैसेजेस या जो भी आपको क्वेरी पूछना है क्वेरी पूछ सकते हो वाया पाइथन. सिंपल. थैंक यू.